हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स करेंट पॉइंट में फिर से आपका वेलकम है। स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज नंबर 9.3 के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें अपने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 वहाँ पे अपने उनका सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज अपने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 5 तक के क्वेश्चनों का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 12 तक के क्वेश्चनों का अपने यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। तो इसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 6 पहले देखो आप क्या दिया गया क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना। दी फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन दी फैमिली ऑफ सर्किल टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन। देखो कुछ यहाँ पे दिया गया है, अपने को ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका फैमिली ऑफ कर्व किस तरीके से हो, सर्किल हो, किस प्रकार का सर्किल हो जो ओरिजिन से तो पास हो रहा हो और वाई एक्स को छूता हुआ निकल रहा हो, यानी सर्किल टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन, यानी ओरिजिन से तो पास हो रहा हो और वाई एक्स को टच करता हुआ निकले। तो इसका स्टैंडर्ड डायग्राम किस तरीके से बनेगा, वो ये रहा। किस तरीके से, ये है, ओके। ये इस तरीके का स्टैंडर्ड डायग्राम है जिसके अंदर जो मेरा सर्किल है वो सर्किल ओरिजिन से तो पास हो रहा है, ये ओ मेरा ओरिजिन है, इस ओरिजिन से तो पास हो रहा है और वाई एक्स को छूता हुआ निकल रहा है, यानी उसको टच करता हुआ निकल रहा है। तो ये इस सर्किल के लिए टचिंग ऑफ वाई एक्सिस एट ओरिजिन, इसका स्टैंडर्ड डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, जिसका सेंटर मैंने A0 एज्यूम कर लिया। ऐसा क्यों सेंटर A0 एज्यूम क्यों किया है, जिसमें मेरा एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट तो A है और वाई कोऑर्डिनेट मेरा 0 है। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए है क्यों एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, इसलिए मैंने इस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 लिया है, यानी इसका सेंटर क्या एज्यूम हो जाएगा, A0। और इसी के लिए अपने फाइंड इक्वेशन के लिए रेडियस क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। तो अपने इसकी फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हैं कैसे। अब इधर आ जाओ आप, देखो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्किल की x माइनस एच होल पावर 2 प्लस वाई माइनस के होल पावर 2 इक्वल टू आर स्क्वायर। ये मेरी सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई, जहां पर मेरे पास h की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, a, और k की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, 0। ऐसा क्यों, एक्सिस ऑफ x पर a कोऑर्डिनेट तो मेरा a है और y कोऑर्डिनेट मेरा क्या है, 0, क्योंकि एक्सिस ऑफ x पर मेरा y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, इसलिए मैंने इस तरीके से सेंटर एज्यूम किए हैं, ओके। अब आ जाओ आप इस साइड, अब यहाँ पर h की वैल्यू a रख दो और k की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दो और रेडियस अपनी क्या है, r a है, लिख दो इसको x माइनस ए होल पावर 2 वाई माइनस 0 होल पावर 2 a स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xa प्लस ए स्क्वायर प्लस यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बनेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x ए, इधर जाके क्या बनेगा प्लस का 2x ए। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ये लो, ये मेरे पास फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन हो गई उस सर्किल की जिसका सेंटर किस पे, एक्सिस ऑफ एक्स पे है, जो कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है और उसका वाई एक्सिस से टचिंग होते हुए वो निकल रहा है, यानी वो सर्किल वाई एक्स को टचिंग करता हुआ निकल रहा है और वो ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। इसका सेंटर मैंने A0 एज्यूम कर रखा है। अब देखो, अब मुझे इक्वेशन नंबर 1 जिसमें a मेरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि यहाँ पे a की कांस्टेंट मौजूद है स्टूडेंट्स, तो मुझे अब क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 1 से मुझे स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। कैसे बनेगी, अब मैं आपको फिर से रिवाइज करवाता हूँ प्रीवियस लेक्चर में। देखो कैसे होता है, स्टेप नंबर फर्स्ट में सबसे पहले आप उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हो। कितनी बार डिफरेंशिएट करते हो, जितने उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद होते हैं। इसमें कितने आर्बिट्रेरी मौजूद हैं स्टूडेंट्स, केवल एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद है, यानी ये केवल एक बार ही डिफरेंशिएट होगा। डिफरेंशिएट होने के बाद स्टेप नंबर सेकंड से अपने क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि अभी भी क्या उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद हैं तो उनको अपने क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। यदि उसमें मौजूद होंगे तो वो अपनी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी। अब मैं ये सब इसमें अप्लाई करता हूँ, फिर से आपकी सब चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। देखो ये फैमिली ऑफ कर्व है, ये तो तय है कि इसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद है, ये रहा देखो a, यानी इसको केवल एक बार ही डिफरेंशिएट करना है, इससे ज़्यादा बार अपने इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ये देखिए, देखो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ ऑफ साइड, यानी इसका अवकलन करो दोनों साइड में, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y और dy अपॉन dxy के लिए इक्वल टू 2a सेम रहेगा, x का हो गया 1, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ बचेगा x प्लस वाई डैश इक्वल टू a, ओके, क्योंकि वाई डैश dy अपॉन dx को वाई डैश लिख सकते हैं। अब देखो मैंने इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट कर लिया है, अब इससे ज़्यादा बार मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूँ, इसकी परमिशन मुझे नहीं है। अभी भी देखो क्या मुझे इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं, यानी मुझे इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब यहाँ से इस a को एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि यही मेरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको एलिमिनेट करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा।
यानी ए को यहाँ से कैसे गायब कर सकता हूँ, मैं काम करता हूँ यहाँ से ए की वैल्यू, पुट दी वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1, क्या मिलेगी, मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ए को एलिमिनेट करना है। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू यही तो है, सॉरी ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दो, यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। ए की वैल्यू अपने पास कितनी है यहाँ पे, x प्लस वाई वाई डैश, ये लो, ये मुझे फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लो, यहाँ से ए एलिमिनेट हो चुका है। अब अंदर इसको मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x वाई वाई डैश। इसको लिख लो वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस इधर सॉरी प्लस इधर आएगा तो माइनस में 2x स्क्वायर, इसके साथ सिंप्लीफाई होकर माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा और इधर ये चल ही रहा है, तो ये मिल गया एक्स स्क्वायर, ये एक्स इधर आएगा तो प्लस में हो गया प्लस 2yx वाई डैश। ये लो, ये मेरी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। किसकी, उस फैमिली ऑफ कर्व की मिल गई जो मुझे ओरिजिन से पास हो रहा था और वाई एक्सिस को टच करता हुआ निकल रहा था, उसकी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगी स्टूडेंट्स। अब फटाफट इस क्वेश्चन को लिखिए। अब फिर अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। लिखो फटाफट क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन एज फैमिली ऑफ पैराबोलास हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस। यानी अपने को किसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है, जिसका कर्व क्या हो, जिसका वक्र क्या हो, पैराबोलाज हो, किस प्रकार हो, वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस ऑफ एक्स अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस। यानी इसका स्टैंडर्ड डायग्राम क्या होगा, कुछ इस प्रकार होगा। कैसे, ध्यान से सुनो। देखो पैराबोलाज इस प्रकार बनेगा जिसका ओरिजिन वर्टेक्स पे हो, यानी वर्टेक्स एट ओरिजिन हो, यानी ओरिजिन पर तो सभी वर्टेक्स का पैराबोलाज सेम ही होता है, चाहे वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए, वो तो सेम ही रहता है, वो तो कुछ खास बात नहीं है। अब आगे देखो, एक्सिस अलोंग में पॉजिटिव वाई एक्सिस, यदि देखो अपने को पैराबोला बनाना है वाई एक्सिस पे अलोंग ऑफ वाई एक्सिस, वो इस प्रकार भी बन सकता है और इस प्रकार भी बन सकता है नीचे की साइड में, लेकिन अपने को क्या दिया गया है, पॉजिटिव वाई एक्सिस दिया गया है, इसलिए ये डायग्राम स्टैंडर्ड डायग्राम कुछ किस तरीके से बनेगा, पॉजिटिव साइड में बनेगा। यानी वाई एक्सिस उसका क्या पॉजिटिव साइड में है, तो एक्सिस ऑफ एक्स अलोंग पॉजिटिव साइड, तो उसका स्टैंडर्ड डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, जिसकी अपने इक्वेशन क्या लिखते हैं, जो एक्स एक्स को टच करते हुए जाता है उसकी पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ओके, अब देखो यही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैं अभी यहाँ पे रीड कर रहा था आपके सामने। देखो, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन, जिसका वर्टेक्स किस पे हो, ओरिजिन पे हो, एक्सिस ऑफ अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी पॉजिटिव साइड में उसका क्या है, एक्सिस ऑफ एक्स है ना, तो क्या बनेगा, देखो नाउ, तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये रही, देखो लो इक्वेशन नंबर अपने को मिल गई है उस पैराबोला की, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को क्या करना है, अब इसे डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए अपने क्या करेंगे, वही काम जो हमेशा अपने करते आए हैं। सबसे पहले इसमें देखो आर्बिट्री क्वेश्चन कितने मौजूद हैं, केवल स्टूडेंट्स एक आर्बिट्री क्वेश्चन मौजूद है, तो इसको अपने क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। रिमूव करने से पहले इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि इसको वन टाइम में डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि एक ही आर्बिट्री क्वेश्चन मौजूद है। तो करो स्टूडेंट फटाफट, क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ ऑफ साइड, तो क्या मिलेगा अपने को, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और x का इंटू में 1, 4ay में 4a सेम रहेगा, y का हो जाएगा dy अपॉन dx। ये लो, इस dy अपॉन dx को आप y डैश लिख सकते हो, ये 2 से ये 4 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 2 बचेगा, x इक्वल टू 2a dy अपॉन dx को लिख दो y डैश। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, इस प्रकार लिख सकते हैं x अपॉन 2y डैश। अब देखो मुझे एक बार डिफरेंशिएट करने पर इक्वेशन कुछ इस प्रकार मिल गई है। अब मुझे यहाँ से a को रिमूव करना है। अब a को रिमूव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मुझे परमिशन थी कि मैं इस इक्वेशन को केवल एक बार ही डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, वो मैंने कर दिया है। अब स्टेप नंबर 2 से अपने को इसको रिमूव और करना पड़ेगा आर्बिट्री क्वेश्चन को, तभी अपने को फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। तो क्या करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, यहाँ से a की वैल्यू निकाल के आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। ये लो, ये रही, तो अपने को क्या मिलेगा, यहाँ से a की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो, क्योंकि मुझे a को एलिमिनेट करना है। देखो, तो इक्वेशन 1 वी गेट, यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a, 4y सेम है, a की वैल्यू तो अपने रख ही रहे हैं, x अपॉन 2y डैश। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर वाई डैश इधर सिंप्लीफाई हो जाएगा और इससे कैंसिल आउट होकर 2 बचेगा, 2xy, तो यहाँ बचेगा x, एक x कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ बचेगा x, y डैश इक्वल टू 2y। अब इधर जाके क्या बनेगा, x y डैश माइनस 2y इक्वल टू 0। ये लो, ये मेरे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो अपने फैमिली ऑफ कर्व, जो अपने को पैराबोलाज का जो मिला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, जिसका स्टैंडर्ड डायग्राम अपनों ने इस प्रकार बनाया है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया गया है, ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स। फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन एज द फैमिली एज इलिप्स हैव फोकाई ऑन द वाई एक्सिस एंड द सेंटर एट ओरिजिन। देखो अपने को क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है किसकी, उस फैमिली ऑफ कर्व की जिसमें इलिप्स यानी दीर्घवृत्त हैविंग फोकाई ऑन दी, उसका फोकस वाई एक्सिस एंड द सेंटर का है उसका, सेंटर एट दी ओरिजिन, यानी कुछ ऐसा स्टैंडर्ड डायग्राम होगा उसका। कैसे देखो क्या दिया गया है, इलिप्स ऐसा दीर्घवृत्त हैविंग फोकाई ऑन वाई एक्सिस, यानी उसका फोकाई क्या है, वाई एक्सिस पे है। तो देखो कुछ ऐसा डायग्राम होगा। यदि फोकाई यदि एक्स एक्सिस पे होता तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनता। यानी कहने का मतलब ये है फोकाई ऑन वाई एक्सिस, तो आपका जो डायग्राम बनेगा दीर्घवृत्त का वो वर्टिकल इलिप्स बनेगा, यानी कुछ इस प्रकार बनेगा वर्टिकल इलिप्स। यदि ये एक्स एक्सिस होता, यदि एक्स एक्सिस होता तो ये आपका हॉरिजॉन्टल दीर्घवृत्त बनता कुछ इस तरीके से। ओके, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ओके, अब आगे आओ। अब क्या करना है अपने को, फोकाई ऑन वाई एक्सिस एंड दी सेंटर ऑफ ओरिजिन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कुछ ऐसा स्टैंडर्ड डायग्राम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब आगे देखो, जिसके फोकस अपने ये रहे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब इसका ओरिजिन ओ है। अब वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स फोकाई ऑन द वाई एक्सिस वर्टिकल इलिप्स, क्योंकि अपना फोकाई वाई एक्सिस है तो वर्टिकल डायग्राम इसका बनेगा। इलिप्स विद द मेजर एक्सिस एट वाई एक्सिस, विद मेजर एक्सिस, क्योंकि मेरा यहाँ पे b की वैल्यू a से बड़ी है, यानी a की वैल्यू b से छोटी है, तो मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बनेगी इस दीर्घवृत्त के लिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने इसको मेजर एक्सिस यानी दीर्घ अक्ष इसको मेजर कर रखा है और इसको माइनर एक्सिस मेजर कर रखा है लघु अक्ष, ये दीर्घ। ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे पास वर्टिकल डायग्राम बन रहा है दीर्घवृत्त का, इलिप्स का, तो इसलिए मेरी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी ए स्क्वायर जो छोटी है जिसकी वैल्यू किससे, b से, तो इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी वो होगी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, ये मेरे पास इक्वेशन मिल गई है जो स्टैंडर्ड फॉर्म अपने को दी गई थी उससे। अब अपने को क्या करना है, अब इसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट मौजूद है ना स्टूडेंट्स, अब इनको अपने को रिमूव करना है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है, कैसे करोगे, ये तो तय है कि इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि इसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट मौजूद है। तो करो, फर्स्ट टाइम करो। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ ऑफ साइड। फर्स्ट टाइम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, इंटू में x आएगा उसका हो गया 1, फिर 1 अपॉन ए स्क्वायर सेम रहेगा, इससे 1 अपॉन बी स्क्वायर सेम रहेगा, और इसका क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर का 2y और y का dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 1 अपॉन बी स्क्वायर वाई, ये देखो ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, और y dy अपॉन डी एक्स की टर्म ये रही। अब इक्वल ये x 1 अपॉन ए इस साइड में आके माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर एक्स हो गया, ये इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब देखो 1 टाइम डिफरेंशिएट होगी इक्वेशन आपकी, अब इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट और करना पड़ेगा अपने को। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ ऑफ साइड, देन अपने को क्या मिलेगा, देखो अब देखो 1 अपॉन बी स्क्वायर बाहर रख लो, अब एक्स वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स, अब इसको यू इंटू वी से अपने को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि ट्रू टर्म्स हैं यहाँ पे। तो वाई को सेम रख लो, डी वाई अपॉन डी एक्स का हो गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स को सेम रख लो, वाई का हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, इक्वल में क्या चल रहा है माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर सेम रख लो, एक्स का हो गया 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव हो चुका है। इससे ज़्यादा परमिशन मुझे नहीं है कि मैं इस फैमिली ऑफ कर्व को आगे डिफरेंशिएट करूँ। अब मुझे देखना है कि यहाँ मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई है तो उसमें क्या मेरे आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव हो चुके हैं, देखो नहीं हुए हैं क्योंकि यहाँ पे 1 अपॉन बी स्क्वायर है, यानी यहाँ पर 1 अपॉन ए स्क्वायर, यानी ए और बी अभी भी मौजूद हैं, तो इनको कैसे न कैसे करके यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। जो अपने इक्वेशन अपने पास गिवन है या फिर जो अपनी इक्वेशन बनाई है उसी से इसको अपने रिमूव करेंगे। देखो क्या करें, मैं कैसे कर रहा हूँ इसको ध्यान से देखो। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ से ये वैल्यू माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल कर, यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 से इन इक्वेशन 2 वी गेट, यहाँ से ये वैल्यू निकाल कर इक्वेशन 2 में आप ये वैल्यू रख दो, ये लो माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से निकाल कर इक्वेशन 2 में रख दो, तो हमें इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 क्या मिलेगी, ये इक्वेशन यहाँ आ गई। देखो कैसे मिलेगी, देखो 1 अपॉन बी स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स सेम है, ये रहा देखो 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू अपने यहाँ से रख रहे हैं। ठीक है, क्या है वैल्यू इसकी, ये रही वैल्यू 1 अपॉन बी स्क्वायर वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, ये डी वाई अपॉन डी एक्स होल पावर हो गया, और इंटू में यहाँ क्या चल रहा है एक्स, ये इंटू में एक्स आ गया। ये लो, ये अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन
मिल गई, क्योंकि यहाँ से 1/b² क्या आ गया, कैंसिल आउट हो गया। तो जो बच्ची जो इक्वेशन है वो अपनी क्या हो गई, डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये y dy/dx सेम है, ये अंदर x मल्टीप्लाई होगा y के साथ, तो बनेगा xy d2y/dx² प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा x dy/dx²। अब इसे सेम रखा है, इसे भी सेम रखा है, और ये इधर आके बनेगा माइनस का y d2y/dx=0। अब ये अपनी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई इस फैमिली ऑफ कर्व की, हो गई ना, क्योंकि इसमें एक भी अल्फा डी कांस्टेंट मौजूद नहीं है। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है अपने को, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन एज द फैमिली ऑफ हाइपरबोला हैवी फोकाई ऑन द एक्स एक्सिस एंड द सेंटर एट द ओरिजिन। यानी अपने को ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है जिसकी फैमिली ऑफ कर्व क्या हो, हाइपरबोला हो, किस तरीके से हो, जिसका फोकाई क्या हो, एक्स एक्सिस हो, सेंटर एट ओरिजिन। सबका तो सेंटर ओरिजिन ही होता है, चाहे वो एक्स एक्सिस पे हो चाहे वाई एक्सिस पे, इस पर तो कोई दिक्कत है नहीं। अपने ये देखो कि हाइपरबोला फोकाई ऑन दी एक्स एक्सिस, तो उसका स्टैंडर्ड डायग्राम क्या होगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी हॉरिजॉन्टल बनेगा। एक्स एक्सिस फोकाई ऑन हाइपरबोला, यानी कुछ इस तरीके से उसका डायग्राम बनेगा। और यदि ये इस तरीके से होता, वाई एक्सिस के लिए होता, तो ये वर्टिकल बनता। ओके, तो इस स्टैंडर्ड डायग्राम के लिए अपनी इक्वेशन क्या होती है हाइपरबोला की, x² - y² = 1। ओके, अब आगे चलो। वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फोकाई ऑन दी एक्स एक्सिस एंड द सेंटर एट द ओरिजिन, उसके लिए अपनी इक्वेशन ये हो गई। ठीक है, स्टैंडर्ड जो अपने को दिया गया उसके लिए। अब देखो, अब अपने को फैमिली ऑफ कर्व मिल गया, इससे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को बनानी है। अब देखो इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद है स्टूडेंट्स, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद है, तो इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। इजीली है, करो। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करो, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ ऑफ साइड, देन इक्वेशन नंबर वी गेट क्या आएगा, 1/a² सेम रहेगा, x² का हो गया 2x, माइनस का 1/b² सेम रहेगा, y² का हो गया 2y और y का हो गया dy/dx, x के रिस्पेक्ट में है इसलिए, = 1 का हो गया 0। ठीक है, अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो सेकंड इक्वेशन में 1/ax = ये माइनस की टर्म इधर जाएगी तो बनेगी प्लस की 1/b² y dy/dx, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। नाउ अगेन डिफरेंशिएट। क्यों अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि अपने पास 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट और करो तो क्या मिलेगा, 1 इसका करो, 1/a² सेम रहेगा, x का हो गया 1, 1/b² सेम रहेगा, इसका u × v से करो, y सेम रहेगा, dy/dx का हो गया d2y/dx² प्लस dy/dx सेम रहेगा, y का हो गया d2y/dx। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस इक्वेशन में सेकंड टाइम डिफरेंशिएट हो चुकी है। अब ये देखो जब वो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है तो उसमें क्या अभी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद हैं। देखो स्टूडेंट्स अभी भी मौजूद है, यहाँ पे ए मौजूद है, यहाँ पे ए मौजूद है, यहाँ पे बी मौजूद है, यानी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन अभी भी अपने को नहीं मिली है। तो यहाँ से अपने को रिमूव करने पड़ेंगे इनको। तो कैसे क्या करें, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1/a², ये देखो 1/a², यानी ये वाली वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन 3, इस इक्वेशन 3 द्वारा इन इक्वेशन 2 में इसको रख दो। यहाँ से ये वैल्यू कहाँ रखोगे, इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, यहाँ रख दो ये वैल्यू, 1/a² की वैल्यू यहाँ रख दो इक्वेशन 2 में, यानी यहाँ पे रख दो। तो अपने को क्या मिलेगा, 1/ देखो यहाँ रख रहे हैं अपनी ये वैल्यू, 1/a² की वैल्यू ये रही, 1/b² y d2y/dx², ये dy/dx² हो गया, इनटू में x अपना यहाँ चल ही रहा है, और इक्वल टू में ही क्या अपने पास 1/b² इनटू में y dy/dx, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 1/a² की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में अपनों ने पुट कर दी है। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से 1/b² कैंसिल आउट, लो ये अपने को इक्वेशन मिल गई, डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1 की। लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लो। देखो x अंदर मल्टीप्लाई होगा, x y d2y/dx² प्लस x इससे मल्टीप्लाई होगा, x dy/dx² = y × dy/dx, इसे सेम रख लो, ये टर्म भी सेम रहेगी, ये इस साइड में आएगा तो माइनस का y dy/dx/0। ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई आपकी इस कर्व की। ओके, फटाफट लिखिए इससे, फिर क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इसका 10 देखो क्या दिया गया है, देखो ध्यान से देखो, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन एज द फैमिली ऑफ सर्किल हैविंग सेंटर ऑन y एक्सिस एंड द रेडियस इन 3 यूनिट। यानी अपने को ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है जिसकी फैमिली ऑफ सर्किल, जिसका सर्किल हैविंग, यानी उसका जो सर्किल है वो y एक्सिस पे उसका सेंटर है और उसकी रेडियस 3 है। यानी एक चीज़ तो मेंशन है, यानी क्लियर रूप में अपने को दे दिया है कि उसकी रेडियस तो अपने पास की है, क्या है स्टूडेंट्स, 3 है।
ठीक है, यानी उसकी त्रिज्या तो अपने पास 3 है। अब और क्या दे रखा है, उसका सेंटर अपने को वाई एक्सिस पे दे रखा है, तो मैंने ऐसा कोई डायग्राम इसमें मेंशन कर लिया है स्टैंडर्ड रूप में। और आप देख पा रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर ने ऐसा डायग्राम क्यों नहीं बनाया, यानी उस सर्किल को मैंने ओरिजिन से पास क्यों नहीं किया, या फिर उसको एक्सिस ऑफ एक्स से टच करके क्यों नहीं बनाया। देखो इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, ऐसा कुछ भी क्लियर रूप में मेंशन नहीं किया गया है कि आपका जो सर्किल है वो ओरिजिन से पास हो रहा है या फिर एक्सिस ऑफ एक्स या एक्सिस ऑफ वाई से टच होता हुआ निकल रहा है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, कुछ भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। लेकिन इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन आपने किया था 6th या 7th ऐसा कोई क्वेश्चन था, उसमें क्लियर रूप में दिया गया था, यदि आप वहाँ पे रीड करोगे तो, कि आपका सर्किल है वो ओरिजिन से पास हो रहा है या फिर एक्सिस ऑफ एक्स या फिर एक्सिस ऑफ वाई से क्या हुआ, टच करता हुआ वो निकल रहा है। ऐसा कुछ वहाँ अपने को मेंशन किया हुआ था, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओके, तो देखो मुझे तो इतना पता है कि इसका सेंटर कहाँ है, एक्सिस ऑफ वाई पे है, ठीक है। अब मैंने देखो यहाँ मेरे सेंटर 0 और के है, लेकिन अपने को क्लियरली रूप में नहीं पता है कि इसके सेंटर क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वाई एक्सिस पे इसका सेंटर है। वाई एक्सिस पे इसके सेंटर कैसे एज्यूम करूंगा, मुझे पता है कि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, तो यानी मैंने इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 मान लिया और वाई कोऑर्डिनेट मैंने के मान लिया, तो यानी इसके एज्यूम क्या हो गए, सेंटर 0, के, यानी इसका सेंटर क्या हो गया 0, के, और रेडियस अपने को 3 इसमें क्लियर रूप में मेंशन करके दे रखिए। आप क्वेश्चन पे आ जाओ, आप इसके सॉल्यूशन पे आ जाओ। देखो सेंटर अपने 0, के है, ये ए नहीं है, इसको आप सही कीजिए, ठीक है। ये अपनों ने एज्यूम कर रखे हैं, रेडियस 3 इसमें मेंशन करके दे रखी है। इक्वेशन ऑफ सर्किल, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है सर्किल की स्टूडेंट्स, x माइनस होल पावर 2 y माइनस के होल पावर 2 इक्वल टू r, जहाँ पे h और k मेरे क्या होते हैं, उस सर्किल के सेंटर होते हैं, उसके केंद्र होते हैं। ओके, तो मुझे h की वैल्यू यहाँ पे 0 दे रखी है और k की वैल्यू यहाँ पे k है मेरे पास, जो मैंने मान रखी है, ठीक है। तो h की वैल्यू यहाँ पे रख दो और k की वैल्यू सेम k चल रही है, और रेडियस अपने पास 3 दे रखी है, वो यहाँ पे रख दो, ठीक है। इक्वेशन में वैल्यू रखने पास x माइनस 0 होल पावर 2 प्लस वाई माइनस के होल पावर 2 इक्वल टू 3। अब इसे आप सोल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल पावर 2 इक्वल टू 9। अब लो, ये मेरी रेडियस सर्किल की इक्वेशन है मेरे पास ये, ठीक है, जो मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में जो मेरे को दे रखा है, मैंने उससे फैमिली ऑफ कर्व इक्वेशन बना ली है। अब मुझे क्या करना है, इससे स्टैंडर्ड फॉर्म की रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे निकालनी है, वही अपने जानते हैं। इसमें जितने आर्बिट्री कांस्टेंट मौजूद हों उतनी बार इसको डिफरेंशिएट करो। इसमें एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट मौजूद है स्टूडेंट्स, तो इसको मुझे केवल एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो करो। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ साइड, तो अपने को क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का स्टूडेंट 2x और वाई माइनस के, इसका कैसे करोगे, एक्स की पावर n की तरह, n एक्स की पावर n माइनस 1, है ना। 2 आगे आएगा, y माइनस के पावर 1 रह जाएगी और y का हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 0। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है ना। यहाँ बचेगा x और ये y माइनस के इस साइड में जाके माइनस में dy अपॉन dx y माइनस के रहेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ से y माइनस के की वैल्यू निकाल ली, ऐसा क्यों निकाला मैं आगे बताता हूँ आपको। यहाँ से y माइनस के की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से माइनस एक्स और x के नीचे डिवाइड हो जाएगा dy अपॉन dx, जिसको मैं y डिवाइड dx को y डैश लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैंने एक बार डिफरेंशिएट कर ली इक्वेशन को, अब मेरे को देखना है कि क्या मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई है जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ तो मौजूद है स्टूडेंट्स, अभी भी के मौजूद है, यानी इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा। जो इक्वेशन 1 या 2 जो भी अपने पास है उस चीज़ को रिमूव करो। नाउ मैं क्या करता हूँ, ना पुटिंग दी वैल्यू, देखो कैसे कर रहा हूँ, देखो नाउ पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y माइनस के इन इक्वेशन 1 वी गेट, यहाँ से y माइनस के की वैल्यू निकाल लो, ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो आप इसकी जगह, तो अपने को क्या मिलेगा, देखो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर सेम है, वाई माइनस के की वैल्यू ये रही, एक्स अपॉन वाई डैश माइनस की, ये रख दी वैल्यू इक्वल टू 9 चल रहा है। अब इसको सिंपल लो, अपने को इक्वेशन मिल गई, क्योंकि यहाँ पे ना तो के है, केवल एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट था। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लो, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन तो अपने को मिल चुकी है। देखो एक्स स्क्वायर इसको लिखोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू 9, यहाँ से ये इससे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। अब ये इधर मल्टीप्लाई होकर 9 वाई डैश स्क्वायर बनेगा और वापस इधर ये इस साइड में आएगा तो माइनस का 9 वाई डैश स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये लो, ये मुझे स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, किससे, इस वाली इक्वेशन से, यानी इस फैमिली ऑफ कर्व से मुझे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई है। ये अपने सॉल्यूशन थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 और 12 वो कैसे करोगे इसका सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, नीचे पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ पे जाके उसको डाउनलोड करोगे और वहाँ से उसका सॉल्यूशन आप रीड करोगे। मुझे उम्मीद है आप वो क्वेश्चन आराम से कर लोगे, बहुत सिंपल है, इनसे तो काफ़ी वो सिंपल है। यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझे बता सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।